जब जीवन की रेखा लिखी जाती है तो वैसे तो कहते हैं कि भगवान के हाथ में है, और भगवान फिर हमें कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपके हाथ में वो मैं कलम देता हूँ। तो ये हमारी जो मीठी मीठी बहनें, ये 9 कुमारियाँ अथवा 9 शिव शक्तियों ने ये जो डिसीजन लिया है कि हमें शिव साजन को ही अपने जीवन से रखनी है, तो आप सभी ने ये जो बहुत सुंदर ये परमात्मा को चुन करके वायदा किया है कि बस मुझे शिव बाबा के साथ जीवन बितानी है, तो उसके लिए आप एक एक को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ बधाइयाँ हो। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इसी आधार पर न केवल एक जन्म के लिए परंतु न केवल 21 जन्मों के लिए, पर मैं मानती हूँ कि सारे कलम के लिए आपने सुनहरे शब्दों में अपने कलम लेकर के आपके अपने लिए बहुत सुंदर कहानी लिखी है। क्योंकि जो कि भाग्य विधाता भगवान आपको चुनता है और आपने उन्हों को चुन लिया, तो आप सोचो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बाबा के पास न सिर्फ आपने पहचान कर बाबा के पास आए, परंतु ये निर्णय लिया कि मुझे बाबा के अंग संग ही रहना है, बाबा मेरा सदा का साथी बन करके रहे और मैं भी बाबा के कार्य में सदा ही मददगार रहूंगी। कोई सोचते हैं कि भगवान हमको मदद करे, परंतु आपने भगवान को ये तसल्ली दी है कि जो स्वर्ग की स्थापना का कार्य है, हम आपका उसमें मददगार रहेंगे। तो ये आप अपना भी भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ बना रहे हैं, परंतु साथ ही साथ जिन माता पिता ने आपको इतना सुंदर पालना देकर के यहाँ तक पहुँचाया, जो आप अपने को ऐसी स्थिति पर देख रहे हैं जिसमें भगवान ने भी आपको स्वीकार किया है, तो उन माता पिताओं को भी बहुत बहुत मैं की दुआएं मिल रही है। जो भी सेवाएं इन कुमारियों द्वारा होंगी उसका भी हिस्सा अवश्य ही आपको ही मिलेगा और वो पुण्य का खाता आपका भी जमा होगा। तो माता पिता को भी और जो भी परिवार वाले साथ दे रही हैं, सहयोग दे रहे हैं, यहाँ हाजिर है, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। दो शब्दों में बाकी ये भी मैं कहूँगी कि आज के समय बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा को जानते हैं, और उससे भी कम लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन परमात्मा के हवाले करनी है। तो आप उस गिनी चुनी आत्मा में से कुछ विशेष आत्माएं हों जिन्होंने ये अपना संकल्प किया है। जब मैं ब्राज़ील में जाती हूँ तो एक बात मुझे सलाह सुनने को मिलती है। कहते हैं कि जब ब्राज़ील में परिवार होते थे तो हमेशा वो सोचते थे कि एक हमारा बेटा या तो प्रीस्ट बने या एक हमारी बेटी या तो नन बने। ये उन लोगों का कुछ परंपरा चला आ रहा था, परंतु आजकल के नौजवान न कोई प्रीस्ट बनना चाहता, न कोई नन बनना चाहते। तो कहते हैं कि उन लोगों की संख्या ही बहुत कम हो गई है, तो सेवाधारी जो उनके पास होती है वही कम हो गए हैं। और यहाँ मैं देखती हूँ कि बाबा के पास नौजवान कुमारियाँ कहती है कि बस मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे एक शिव साजन ही चाहिए, मुझे अपने जीवन की दौड़ इसके हाथ में ही देने हैं। तो आप भी सदा के लिए निश्चिंत, क्योंकि शिव बाबा तो सदा कल्याणकारी है और शिव साजन तो आपके साथ सदा ही तो निभाएंगे। इसमें और कोई शक की बात ही नहीं। आपकी
जन्म जन्मांतर के जीवन सदा ही सुखी रहेंगे। माँ बाप को भी थोड़ा चिंता होगी कि हमारे बेटों का क्या होगा, क्योंकि आज के ज़माने कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं होता। कितना भी शानदार परिवार हो, कितना भी शानदार व्यक्ति हो, इसको कोई गारंटी है कि कल क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ जब परमात्मा के हवाले आपने अपनी कुमारियाँ दी, तो बिल्कुल आपकी निश्चित, क्योंकि ये निश्चित ही है कि ये सदा सुखी रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और